हे गाइस, मैं हूं सच निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ के सीजन 3 के 4th एपिसोड के बारे में। अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि फर्स्ट एपिसोड के बाद ना मुझे लग रहा था कि मार्वल वाले कुछ यूनिक करेंगे और इस साल भी जैसे कि हर साल वो कुछ बढ़िया देते हैं, इस साल भी हमें कुछ देखने को मिलेगा। बट आई हैव टू से कि सेकंड एपिसोड हो चाहे वो थर्ड एपिसोड दो, दे वर बोथ बैड। इतने बुरे एपिसोड। तो मैं लास्ट एपिसोड की अगर मैं बात करूँ तो इतना घटिया था कि मैं इस पर वीडियो बनाने का मन ही नहीं किया। मेरे इंस्टाग्राम पर रैंट वाली स्टोरी मैंने डाली थी और बहुत ही बेकार एपिसोड ये बना रहे थे। मेरे को लगता है कि इस साल ना मार्वल के पास में कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि सीजन 1 में अगर देखा जाए तो अल्ट्रॉन विलन था, सीजन 2 में देखा जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज विलन था, लेकिन सीजन 3 में इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है और ये व्हाट इफ को सिर्फ खत्म करना चाहते हैं। इसलिए इस साल शायद इनके पास कोई विलन नहीं है और अभी आने के लिए मेरे ख्याल से लगभग 5 एपिसोड बचे हैं, 4 एपिसोड बचे हैं। इन 4 एपिसोड में भी मैं कोई डायरेक्शन देख नहीं पा रहा हूँ और अगर इन 4 एपिसोड में उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया देन आई वुड से कि बढ़िया नहीं होगा, कुछ भी हो, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बट मैरी क्रिसमस और फटाफट से करते हैं 4th एपिसोड का ब्रेकडाउन, क्योंकि इस वाले एपिसोड में काफी सारी ईस्टर एग और कैमियोज हैं जिनके बारे में मुझे बताना चाहिए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत होती है मैं बताते हुए कि किस तरह से जो हावर्ड द डक है और जो डार्सी है उन्होंने शादी कर ली है। और ये जो एपिसोड है ये एक्चुअली में कॉन्टिन्यूएशन है सीजन 1 के 7वें एपिसोड का। अब सीजन 1 के 7वें एपिसोड में हमने देखा था कि थॉर जो है वो अर्थ पर आता है और पार्टी वगैरह करता है और सारे के सारे एलियंस वगैरह जो है वो भी धरती पर आ जाते हैं। तो अब ये जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं हावर्ड द डक और जो डार्सी है ना, ये वो वाला यूनिवर्स है जहां पर एलियंस और जो ह्यूमंस है वो साथ में मिलकर रह रहे हैं। तो हाँ, ये वही यूनिवर्स का कॉन्टिन्यूएशन है और शुरू में हमें ये चीज कंफर्म कर दी जाती है कि भाई देखो वो एपिसोड तुमने देखा था ना, उसके बाद की कहानी आगे देख लो। इस यूनिवर्स में जो हावर्ड है और जो डार्सी है उन्होंने शादी कर ली थी लास्ट वेगस के अंदर, जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है फर्स्ट सीजन के अंदर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों का बच्चा हुआ है। अब हाउ दैट इज फिजिकली पॉसिबल आई डू नॉट नो, बट इट्स अ कार्टून सो व्हाई शुड वी गिव अ लॉजिक। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि नर्स जो है वो डार्सी के पास लेकर आती है एक अंडा और अंडा जो है वो हावर्ड और डार्सी का बच्चा है। ये जो बच्चा है ना ये एक्चुअली में एक सेलेस्टियल बच्चा है या इसके लिए कुछ होने वाला है या एक मैजिकल बच्चा होने वाला है, लेकिन हावर्ड और डार्सी को ये बात पता नहीं है। उनके लिए सिर्फ वही बच्चा है, वो अपना नर्सरी वगैरह बनाते हैं अपने घर के अंदर और बेसिकली वो इस बच्चे को टेक केयर करना चाहते हैं और वो कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। फिर हम देखते हैं इनके घर पे आती है टोपाज, जो कि ग्रैंड मास्टर की असिस्टेंट थी, जिसको तुमने थॉर 3 यानी कि थॉर रैग्नारॉक में देखा था। और वो आके उनको टिकट्स देती है, बोलती है ग्रैंड मास्टर ने तुम्हारे लिए टूर अरेंज किया है और बेसिकली तुम एज अ फैमिली तुम यहाँ पे टूर पे आ सकती हो। तो हावर्ड और डार्सी है बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो होने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं कि डार्सी और जो हावर्ड हैं वो शिप पे जा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तभी डार्सी मेंशन करती है कि देखो हावर्ड, इस आइटनरी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया इवेंट है जहाँ पे कपल डाई करेंगे वॉरमीर पर जाकर। तो वॉरमीर आपको ऑलरेडी पता है, आपने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में देखा है, जहाँ पर जब किसी से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो जब आपको सोल स्टोन मिलता है तो यहाँ पे कपल्स डाइविंग होने वाली है। तो यहाँ पे हावर्ड बोलता भी है कि यहाँ पे लिखा है कि यू कैन ओनली अप्रिशिएट इट विद द वन यू लव। तो या डेफिनेटली एक रेफरेंस है इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम का। Howard, have you seen this itinerary? Couples cliff diving on Vormir? Oh, yeah, they say you can only truly appreciate it with someone you love. साथ साथ देखते हैं कि डार्सी बोलते हैं मस्फलहाइम के अंदर वो हमें स्केटिंग भी कराएंगे। तो मस्फलहाइम जो है वो रेल्म है जहाँ से हमारा सर्टर आता है, यानी कि वो आग वाली रेल्म है। A lava boat ride through the canals of Muspelheim. जब ये दोनों क्रूज पे आ रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि माइकल रूकर का जो योंडू है वो उनको नजर रख रहा है उनके ऊपर। अब ये योंडू क्यों नजर रख रहा है ये आने वाले एपिसोड में आपको पता चलेगा, बट डेफिनेटली आप यहाँ देख सकते हैं कि डार्सी और हावर्ड का जो बच्चा है, जो एग है, उसके अंदर काफी ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं। और एक्चुअली में ग्रैंड मास्टर ने भी इनको इसलिए ही बुलाया है ताकि वो उसका एग ले पाए। उसका देखते हैं ग्रैंड मास्टर जो है वो आता है हावर्ड द डक के पास में और ग्रैंड मास्टर बोलता है कि ये जो अंडा है ये हमें दे दो, हम इसकी टेक केयर कर लेंगे और तुम दोनों जो है वो कपल एज अ कपल आराम से एंजॉय करो। उसके बाद जो ग्रैंड मास्टर है वो इन दोनों को खाना खिलाने ले जाता है और वहां पर जो मेन्यू है वो हावर्ड और डार्सी जो है वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो हावर्ड जो अपना फोन निकाल के उसको ट्रांसलेट करता है, बेसिकली गूगल लेंस यूज कर रहा है वो, और यहाँ पे वो ट्रांसलेट करता है और देखता है कि एक्चुअली में वो खाने वाले हैं उसका ही एग। और यहाँ पे जो डार्सी है वो काफी सारे रेफरेंस देती है। पहला रेफरेंस बोलती है वो कि हावर्ड बेबी को देखो, यहाँ पे कोई हैनिबल लेक्टर वाली सिचुएशन होने वाली है। Baby! No, duh, Howard, we've got a Hannibal Lecter situation. हैनिबल लेक्टर जो है उसके 2 इटरेशन आपने देखे हैं, दोनों ही एमसीयू के अंदर काम कर चुके हैं। एक है एंथनी हॉपकिंस जो पुरानी वाली मूवी थी, और जो दूसरा वाला हैनिबल का लेक्टर था वो था काई सीलियस, जिसको आपने डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के अंदर देखा है। और दोनों ही मार्वल के अंदर काम कर चुके हैं। तो या इट्स अ वेरी गुड ईस्टर एग। साथ साथ अगर तुम गौर से देखोगे तो जो शेफ है ना ये मीक है, जिसको तुमने थॉर 3, साथ साथ थॉर 4
और इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के अंदर भी देखा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे आता है योंडू, और योंडू जो है वो उस अंडे को रेस्क्यू करके वहां से ले जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डार्सी को लगता है कि हमें रेस्क्यू करने आया है, बट जो योंडू है वो जो अंडा लेके उसको गायब हो जाता है, क्योंकि उसके खुद के ही अल्टरनेट मोटिव है और वो कुछ अंडे के साथ में कुछ करना चाहता है। फिर हम देखते हैं डार्सी और जो हावर्ड है वो जाते हैं योंडू के पीछे, लेकिन ऑब्वियसली योंडू जो है वो परफेक्ट है और वो मल्टीवर्स जंप करके कहीं और यूनिवर्स में चला जाता है किसी और हिस्से के अंदर, और डार्सी और जो हावर्ड है वो हार मान लेते हैं और फिर फाइनली वो फोन करते हैं निक फ्यूरी को। अब इस एपिसोड के अंदर निक फ्यूरी की जो आवाज़ है वो सैमुअल एल जैक्सन ने दी है, जो एक्चुअल में बोलता भी है हावर्ड सेंट निकोलस, और सेंट निकोलस है हमारे सेंट निकोलस इन सेंटा क्लॉस, और आज है क्रिसमस, तो या वेरी गुड फाइन टाइमिंग। साथ हम देख सकते हैं जो हमारे निक फ्यूरी है उसके साथ में कुछ स्क्रल्स हैं और एजेंट कोल्सन भी है, और एजेंट कोल्सन जो है वो ओजी था 2012 के टाइम पे, 2011 के टाइम पे शील्ड का बहुत ही बड़ा पार्ट था, तो एज अ बैक उस कैरेक्टर को देखना बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। फिर हम देखते हैं कोल्सन और निक फ्यूरी डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरह से जो योंडू है वो उस अंडे को नोवेयर पे लेके गया है, और यहाँ पर जो हावर्ड है वो डार्सी को बताता है कि भाई नोवेयर पे हमें जाना है, थोड़ा सा बैंटर है यहाँ पे फनी वाला, नथिंग मोर। फिर हम देखते हैं हमें नोवेयर का सीन दिखाया जाता है, और गौर से अगर तुम देखोगे ये बहुत पुराने ईस्टर एग बट आई थिंक लोग भूल चुके हैं। जब नोवेयर का नाम आता है तो नोवेयर के नीचे अगर तुम देखोगे तो वहां पर लिखा है मेरेडिथ क्विल, जो कि हमारे पीटर क्विल की माँ का नाम था। ये बहुत ही बड़ा ईस्टर एग था जो कि 2014 के बाद कोई ज़्यादा लोग क्रैक नहीं कर पाए थे। एंड में जो जेम्स गन है उसने खुद ही बता दिया था कि ये लो हिंट, और हिंट मिलने के बाद में काफ़ी लोगों ने क्रैक कर लिया था, और अब तुम इसको गौर से देखोगे तो मैं ऑलरेडी दिख जाएगा कि यहाँ पर लिखा है मेरेडिथ क्विल। फिर हम देखते हैं योंडू जो है वो कलेक्टर की यहाँ पहुंचता है, लेकिन कलेक्टर नहीं है वहाँ पे है काइसिलियस, जिसको तुमने डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में देखा था, और वो योंडू को एक तरह से हिप्नोटाइज करके वो अंडा उससे ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि यहीं पे पहुंच जाते हैं हावर्ड और डार्सी, और यहाँ पर जो हावर्ड डार्सी है वो देखते हैं कि जो हमारा काइसिलियस है ये बाकी बंदों के साथ मिलके कुछ मैजिक वगैरह कर रहा है और डोरमामू को वो जो अंडा है वो समर्पित कर रहा है। तो यहाँ पे डार्सी जो है वो एक रेफरेंस बोलती है कि शायद हमारी बेबी के साथ में वो रोजमेरी बेबी करने वाले हैं। Howard, I think they're trying to Rosemary's Baby, this Dormammu guy, into our baby. No. अब रोजमेरी बेबी जो है वो बहुत ही पुरानी मूवी है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो बच्चा होता है वो डेविल को समर्पित किया जाता है। तो यहाँ इट्स अ वेरी गुड ईस्टर एग, और काफ़ी कम लोगों ने ये मूवी देखी है रोजमेरीज बेबी, और तुमने नहीं देखी है तो जाके जरूर देखना। साथ साथ डार्सी एक और मूवी का रेफरेंस देती है, बोलती है यहाँ पे तो आईज वाइड शट टाइप की पार्टी हो रही है, जो कि टॉम क्रूज और निकोल किडमैन की एक बहुत ही पुरानी मूवी है, 1990s में आई थी, वो भी तुम्हें देखनी चाहिए, जिसमें बताया जाता है किस तरह से सीक्रेट सोसाइटीज और इल्यूमिनाटी जो है वो मिलकर पार्टी वगैरह करते हैं। तो या वेरी गुड ईस्टर एग। What in the name of Eyes Wide Shut? फिर हम देखते हैं इस पार्टी को भंग करने पहुंच जाता है निक फ्यूरी अपने शेर के बंदों के साथ में, स्कर्ट्स के साथ में, और लड़ाई वगैरह शुरू हो जाती है। हावर्ड और डार्सी जो है वो अपना अंडे लेके भाग जाते हैं वहां से, और वो पहुंचते कहाँ है, यूटनहाइम। और यूटनहाइम में कौन है, लोकी, जो कि एक्चुअल में फ्रॉस्ट जाइंट है। तो शुरू में मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोल दिया था कि ये जो एपिसोड है ये सीजन 1 के 7th एपिसोड का कॉन्टिन्यूएशन है, और सीजन 1 के 7th एपिसोड में तुमने देखा था कि लोकी जो है वो यूटनहाइम का जाइंट था। तो वही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे जो डार्सी और हावर्ड है बोलते हैं कि भाई लोकी को कि भाई हमें मदद की जरूरत है और हमें थोड़ा अकोमोडेशन दो, तो जहाँ पे लोकी है बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें अकोमोडेशन देने को तैयार हूँ। लेकिन फिर उसके फादर आते हैं निखिल नाफी, और वो मना कर देते हैं, और यहीं पर जो मेन फाइट है वो अब होने वाली है। फाइट की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि जो लाफी है वो बच्चा जो है वो अंडे को ले लेता है। तुरंत वहां पर कौन आता है, जूस। अब ये जो जूस है ये तुमने थॉर 4 के अंदर ऑलरेडी देख रखा था, और वो इस लड़ाई में इस अंडे के लिए आया है। फिर हम देखते हैं इस लड़ाई के अंदर आ जाता है मैलेकिथ अपने डार्क एल्व्स के साथ में, और मैलेकिथ को तुमने देखा था थॉर 2 यानी कि थॉर द डार्क वर्ल्ड में। साथ साथ अगर बात करें और कैरेक्टर की तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक ऑर्डर आता है, यानी कि एबनी मॉ, प्रेक्सिमा मिडनाइट, और हमारा थैनोस भी यहाँ पे आता है। थैनोस आके बोलता है कि भाई तुमने मुझे इसलिए बुलाया है, तो फिर एबनी मॉ बोलता है कि ये जो अंडा है ये मैजिकल है। मतलब हम देखो काफी सारे कैरेक्टर यहाँ पे हो चुके हैं। इस लड़ाई के एंड में हम देखते हैं कि उस अंडे में से एक बेबी निकलता है जो कि एंजल टाइप बेबी है, जिसमें आधे फीचर ह्यूमन वाले हैं और आधे फीचर जो है वो डक वाले हैं। साथ साथ इसके अंदर पावर है, जब ये सारे के सारे बंदे इस पर अटैक करते हैं तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनको गिरा देता है। और यहाँ पर एंड में निक फ्यूरी आता है और बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम दोनों एज अ फादर एंड मदर ये बच्चे को नहीं संभाल पाओगे, बट तुम आराम से संभाल पा रहे हो, तो मैं तुम्हारे पर छोड़ देता हूँ। तो बेसिकली जो यहाँ पे निक फ्यूरी है ना वो बोलता है कि हाँ तुम इसके साथ आराम से रह सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हो जाता है एपिसोड खत्म, जहाँ पे जो डार्सी है और जो हावर्ड है वो अपने बच्चे को लेके चले जाते हैं घर पर। यहाँ पर बहुत सारे लोग उसको ऑफर भी करते हैं, जैसे लोकी ऑफर करता है कि तुम यहाँ पे रुक जाओ, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं हमें घर जाना है और अपने घर में जाके अपने बच्चे को पालना है। तो यहाँ पे बेसिकली एपिसोड खत्म हो जाता है, और इसके अंदर कोई पोस्ट क्रेडिट सीन भी नहीं है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई चाहे इसमें कैरेक्टर को इंक्लूड किया गया हो, चाहे वो कैमियो इंक्लूड किए गए हो, लेकिन ये एपिसोड जो है वो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड एपिसोड से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एटलीस्ट इसमें ईस्टर एग तो थे जिसके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड एपिसोड में तो कुछ भी नहीं था, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
और यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। तो हाँ, इसने कुछ बताना था मेरे को। आई थिंक मैंने सारे रेफरेंस सारे इसलिए कवर कर लिए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूँ सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।